डस्ट एलर्जी, पर तेज़ परफ्यूम से एलर्जी, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इधर से हल्का सा हवा नहीं चली, ठंडी हवा नहीं चली तो एलर्जी शुरू हो जाती है। ये भी असाबी थकावट और असाबी वीकनेस की वजह से होता है। अब नाक के दूध गोश्त होता है, उसमें हड्डियाँ भी होती हैं, हड्डियों का टेढ़ापन भी पाया जाता है। गोश्त की हड्डी, नाक की हड्डी का जो टेढ़ापन होता है उसको, उसमें फिर गदूद होते हैं वो जो स्वेल कर जाते हैं, हड्डी का टेढ़ा होना। कईयों की तो वो ऐसे कुछ होता है कि चोट वगैरह लग गई है तब टेढ़ी हो गई। कई ऐसे होते हैं कि वो दबाते रहते हैं, नाक को मसलते रहते हैं, मसलने की आदत होती है, तो वो उस वजह से नाक की हड्डी पे अक्सर टेढ़ी हो जाती है। छोटे बच्चों का नाक जो दबाने के लिए कहा जाता है, कईयों का होता है तो बड़े बड़े होते हैं, वो अक्सर वो दूध उनके स्वेल कर जाते हैं। स्वेल करने की वजह से उनको फिर बाद में मसला बनता है, उनको केरे की शिकायत रहती है, नज़ले की शिकायत रहती है। इधर से अभी नहा के ठंडे गर्म हुए साथ आए हैं, यानी कि हल्की सी हवा का आबो हवा चेंज हुई है, तो फ़ौरन ही उन्हें नज़ला ज़ुकाम हो गया। नज़ले ज़ुकाम की शिकायत उन्हें फ़ौरन हो जाती है। फिर कई ऐसी बीमारियाँ इसमें बहुत